पहले योगी आदित्यनाथ जी की ये वीडियो देखिए। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? इन लोगों की सुई सिर्फ मौलवियों, मस्जिदों और मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये लोग जब भी किसी भाषण के लिए मंच पर खड़े होते हैं तो बजाय देश की समस्याएं खत्म करने के, देश में समस्याएं पैदा कैसे की जाएं, उस पर भाषण देते हैं। मुसलमानों ने गाय को बकायदा राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही, उस पर भी ये लोग राजी नहीं हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई उसी बीफ एक्सपोर्ट से सबसे बड़ा चंदा इनकी पार्टी को मिलता है। दूसरी बात, अगर ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते तो मुसलमानों को टारगेट करने का सबसे बड़ा मुद्दा खत्म हो जाता। इनकी ये बात साबित करती है कि ये कभी भी इस देश में अमन और सुकून नहीं चाहते, ये सिर्फ इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। आज यूपी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर आता है और इनकी नाक के नीचे खुलेआम बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, उसे ये रोकना नहीं चाहते। जानते हैं क्यों? अल नूर एक्सपोर्ट नाम से लगता है कि मुस्लिम कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके मालिक का नाम है सुनील सूद और अजय सूद। दूसरी कंपनी अल कबीर एक्सपोर्ट, जिसके मालिक का नाम है मिस्टर सतीश सब्रवाल, मिस्टर अतुल सब्रवाल। तीसरी कंपनी अरेबियन एक्सपोर्ट, जिनके मालिक का नाम है मिस्टर सुनील कपूर। और ये धड़ल्ले से बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इनके अपने लोग हैं, तो इनको रोका नहीं जा सकता। मुसलमानों को टारगेट करना बंद करिए। सनातन धर्म की जो धरोहर है वो आपके हाथ में है, बचाइए उसको। लेकिन आप बचाना नहीं चाहते, आप सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं। योगी जी मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ अमन और शांति चाहता है, और ये इस बकरा ईद पर कई राज्यों में देखा गया, जहां पर खुद हिंदू भाई अपनी गाय मुसलमानों को बेचने गए, लेकिन मुसलमानों ने ये कहकर गाय खरीदने से इनकार कर दिया कि इस चीज में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। और जहां तक शरारत की बात है, तो शरारत तो बहुत ज्यादा होती है। मस्जिद के आगे डीजे बजाए जाते हैं, मस्जिद के आगे बैठकर शराब पी जाती है, मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवा झंडे लहराए जाते हैं। ये सवाल तो हमारा भी है कि आखिर ऐसी शरारत क्यों की जाती है, और कोई भी मुसलमान क्यों सिखाएगा आपको कि आस्था कैसे रखनी है, पूजा कैसे करनी है? भाई वो आपका धर्म है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारा मजहब, हम भी आपसे बहुत बेहतर जानते हैं। हमारे मजहब में कभी भी जो भी बातें कही जाती हैं वो हम किसी दूसरे धर्म को टारगेट करके नहीं कहते, बल्कि हमारा मजहब हमें सिर्फ इंसानियत, मोहब्बत और सुकून सिखाता है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।